तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग अपने ईडियम एंड फ्रेज की फाइल्स को नेक्स्ट जी एंड एच के अल्फ़ाबेट्स जितने हैं आज उनको पूरा हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, अब मैं थोड़ा ज़्यादा ईडियम्स को कराना स्टार्ट कर रहा हूँ जिससे आप लोग का थोड़ा जल्दी से सब सिलेबस भी कंप्लीट हो सके, क्योंकि अभी और भी कराने हैं। तो आई होप कि आप लोग अपनी अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे और प्रॉपरली उसको रिवाइज भी कर रहे होंगे। सो इट विल हेल्प यू डेफिनेटली इन योर एग्ज़ामिनेशन। चाहे जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं नेक्स्ट फर्दर टाइम में, चाहे आपका कोस्ट गार्ड का भी एग्ज़ाम आ चुका है, उसका भी होगा नवंबर तक में, और आपका एयरफोर्स का तो होगा ही होगा। तो आई होप कि अब आप लोग को वीडियो समझ में आने लगा होगा। चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा यहाँ पहला है गेन ग्राउंड। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट से ही स्टार्ट है। गेन ग्राउंड का मतलब होता है कि टू सक्सीड स्लोली एंड स्टेडली का मतलब होता है कि धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते जाना, मतलब धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते जाना, अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाना। तो वही है गेन ग्राउंड का मतलब होता है कि टू सक्सीड स्लीली एंड स्टेडली। नेक्स्ट है उसका गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब टू एस्केप फ्रॉम पनिशमेंट। गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब होगा कि टू एस्केप फ्रॉम पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट से बच जाना। गेट ऑफ स्कॉट फ्री टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, ठीक है। टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट मतलब पनिशमेंट से बच जाना। फिर उसके बाद ग्रीस द पाम का मतलब होगा जेब गर्म करना, मतलब रिश्वत देना, टू गिव ब्राइब, ठीक है। ग्रीस द पाम्स का मतलब टू गिव ब्राइब होता है, टू गिव ब्राइब का मतलब होता है कि रिश्वत देना उसको। ब्राइड ब्राइड होगा, ठीक है। फिर ग्रिट अप द लॉइंस का मतलब होगा कमर कस लेना, टू गेट रेडी फॉर द एक्शन। फिर गो टू द डॉग्स मीन्स बर्बाद हो चुका, टू बी ruined एकदम से बेकार हो चुका, बर्बाद हो जाना। तो गो टू द डॉग्स का मतलब होगा टू बी ruined खराब हो चुका है। गेट वन सेल्फ इन टू अ मेस का मतलब टू गेट वन सेल्फ इन टू अ वन सेल्फ इन ट्रबल। गेट वन सेल्फ इन टू अ मेस टू मीन्स हो टू गेट वन सेल्फ इन ट्रबल। फिर गिव ए वाइड बर्थ का मतलब दूर ही रहना, टू अवॉइड। फिर जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब एन अनरिलायबल पर्सन, अविश्वसनीय व्यक्ति। फिर नेक्स्ट है गुड स्मार्टियन का मतलब होपफुल पर्सन। फिर गिव ए गुड अकाउंट का मतलब टू एक्ट टू गुड मतलब जिम्मेदारी समझ के काम करना, अपने आप मतलब एक क्रेडिबिलिटी के साथ काम करना। नेक्स्ट हमारा जैसे गिव ए गुड अकाउंट का मतलब टू एक्ट क्रेडिटेबली मतलब जिम्मेदार इसे काम करना, जिम्मेदार समझ के काम करना, ठीक है। फिर ग्रीन हॉर्न का मतलब होगा कि एन इनएक्सपीरियंस पर्सन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है एक इनएक्सपीरियंस पर्सन, एक नौसिखिया आदमी जिसको अभी किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी वर्क में। फिर गिव अप द घोस्ट का मतलब टू पास अवे मतलब गुजर जाना, ठीक है। फिर गो टू द होल हॉक का मतलब टू डू समथिंग थोरली मतलब ध्यान से पूरा करना। फिर गेट इनटू अ स्क्रैप्स का मतलब भद्दा एन ऑकवर्ड सिचुएशन। फिर गो ब्रोक का मतलब टू बिकम अ बैंकरप्ट का मतलब दिवालिया। देखो, गो ब्रोक का मतलब डू बिकम बैंकरप्ट, दिवालिया का मतलब है कि बैंकरप्ट का मतलब इंसॉल्वेंट मतलब जिसके ऊपर कर्जदार हो जाता है, तो वहाँ से आप लोग इसको समझ सकते हैं। फिर गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब गेट इनटू ट्रबल, टू गेट इनटू ट्रबल। फिर गिव करेंसी का मतलब पब्लिक मन टू मेक पब्लिकली नोन। फिर ग्रेट हैंड का मतलब जो एक एक्सपर्ट पर्सन है वही है ग्रेट हैंड। फिर गेट डाउन टू ब्रास टाक्स का मतलब मुद्दे की बात करना, टू डील विद द मैटर स्ट्रेट। फिर गुड टर्न का मतलब होता है कि एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। फिर होल्ड वाटर का मतलब होगा साउंड एंड रिलायबल। फिर हैंग टुगेदर का मतलब होगा कि टू गिव सपोर्ट टू वन एन अदर, हैंग टुगेदर टू गिव सपोर्ट टू वन एन अदर। फिर होप अगेंस्ट होप का मतलब उम्मीद न होना, होप इन इंस्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। नेक्स्ट है हमारा हैव एन एक्स टू ग्रिंट का मतलब टू हैव ए सेल्फिश इंटरेस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हैव एन एक्स टू ग्रिंट का मतलब होगा टू हैव एन सेल्फिश इम्पॉर्टेंट।
फिर हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब है कि टू हैव आर्ट ऑफ स्पीकिंग, मतलब है कि हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब है टू हैव आर्ट ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलने की कला। नेक्स्ट है हमारा होल्ड आउट एन ओलिव ब्रांच मतलब शांति कायम करना, टू मेक पीस। होल्ड आउट एन ओलिव ब्रांच का मतलब होता है शांति कायम करना, टू मेक पीस, ठीक है। फिर हैंकी पैंकी का मतलब होगा कि टू शो जगलरी। हैंकी पैंकी टू शो जगलरी मतलब चालाकी दिखाना। हैंकी पैंकी का मतलब होगा कि टू शो जगलरी चालाकी दिखाना। फिर हैव फीट ऑफ क्ले का मतलब होगा कमियों से भरा, फुल ऑफ फॉल्ट्स। हैव फीट ऑफ क्ले, हैव फीट ऑफ क्ले का मतलब होगा कमियों से भरा, फुल ऑफ फॉल्ट्स। फिर हार्ट एंड सोल का मतलब विथ फुल डेविएशन मतलब पूर्ण निष्ठा से, अपने तन मन धन जो बोलते हैं, तो हार्ट एंड सोल मतलब अपने पूर्ण निष्ठा से किसी भी कार्य को करना। फिर हार्ड एंड फास्ट का मतलब है वेरी स्ट्रिक्ट है, वो बहुत सख्त है, मतलब जो कानून जैसे हमारे होते हैं वेरी स्ट्रिक्ट होते हैं, हमारे यहाँ फोर्सेस के लिए जो कानून होते हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, वेल डिसिप्लिन वेल मैनर में होते हैं। तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं कि हार्ड एंड फास्ट का मतलब होगा कि वेरी स्ट्रिक्ट, एक बहुत सख्त। फिर हैंग फायर का मतलब असुलझा मतलब एन अनसॉल्व्ड मैटर। हैंग फायर का मतलब होगा कि असुलझा मतलब एन अनसॉल्व्ड मैटर। हाई एंड ड्राई का मतलब होगा इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। हाई एंड ड्राई का मतलब इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। फिर हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब टू डू समथिंग ऑन राइट टाइम। इसका है जैसे हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब टू डू समथिंग ऑन राइट टाइम। फिर नेक्स्ट है ऑप्शंस चॉइस का मतलब नो अल्टरनेटिव। HOBSONS ऑप्शंस चॉइस का मतलब नो अल्टरनेटिव मतलब कोई विकल्प ना होना। फिर हैव टू मैनी, नेक्स्ट है हमारा हैव टू मैनी आयरन इन द फायर का मतलब डूइंग मैनी थिंग एट अ सेम टाइम। फिर होल्ड इन अबेंस का मतलब स्थगित कर देना, टू पोस्टपोन कर देना। फिर हाई एंड माइटी का मतलब होता है कि ए प्राउड पर्सन, एक घमंडी पर्सन, ठीक है। फिर हार्ड नोस एटीट्यूड का मतलब एग्रेसिव, हार्ड नोस एटीट्यूड्स का मतलब एग्रेसिव। हेड एंड शोल्डर्स का मतलब ए सुपीरियर पर्सन, ठीक है, हेड एंड शोल्डर्स का ए सुपीरियर पर्सन होता है। फिर होल्ड ए ब्रीफ का मतलब टू डिफेंड समवंस, और एक ये भी होता है हॉस मनी का मतलब भी होता है कि रिश्वत देना, ब्राइब, ठीक है, हॉस मनी ब्राइब रिश्वत देना, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। होल्ड एट बे का मतलब टू स्टॉप एनिमी। होल्ड एट बे का मतलब टू स्टॉप एनिमी। हिट द जैकपॉट मीन्स अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। हिट द जैकपॉट मीन्स अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। हेल्टर एंड शेल्टर मीन्स इधर उधर बिखरा होना, हियर एंड दियर। हेल्टर एंड शेल्टर, हियर एंड दियर। फिर नेक्स्ट है हैव ए ब्रश विथ मतलब टू एनकाउंटर विथ। फिर होल्ड एंड कॉर्नर का मतलब होगा समथिंग सीक्रेट, रहस्यमय। सो ये हमारे थे G&H के फुल इडियम फ्रेसेस। सो आई होप कि आप लोगों को सारी समझ में आए होंगे एंड आप लोग इसका काफ़ी प्रॉपरली नोट्स भी बना रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।